यो भाई लोग, काफी दिनों बाद मैंने यहाँ के अपना कैमरा खोला है। आज है हमारा डे 43। हाँ मतलब पूरा 2 दिन मिस हो चुके हैं बीच में, जो मैंने पहले ही बता दिया था कि क्या पूरा सिनेरियो में बाहर जाने वाला हूँ। अगर तुम इंस्टाग्राम पे मेरे पे जुड़े हुए होगे तो वहाँ तो मैं ऑलमोस्ट अपडेट देता ही रहता हूँ। रात में सुबह में कभी ना कभी स्टोरी डालता ही रहता हूँ मैं। और मैं जस्ट अभी ही घर आया हूँ यार। मैं बता ही चुका हूँ व्लॉग में पहले ही, और मैं दोबारा ही बता रहा हूँ कि ये जो सिनेरियो है ना, ये दिसंबर के महीने में तुम्हें देखने को मिलेगा कि मैं कभी कहीं जा रहा हूँ, कभी कहीं जा रहा हूँ, कभी कहीं से आ रहा हूँ। व्लॉग में कभी किसी रात में कितने बजे बना रहा हूँ, कभी कहीं हूँ। तो थोड़ा सा बेयर कर लेना दिसंबर वाले महीने में। और थोड़ी वीडियोस का भी थोड़ा शेड्यूल ऊपर नीचे हो जाएगा, जैसे अभी लॉन्ग वीडियोस का हो रहा है मेरे मेन चैनल पे। वन पंच मैन वाली वीडियो डल के ही नहीं दे रही है टाइम के अकॉर्डिंग ना, उसे 4 दिन पहले डल जाना चाहिए था अगर टाइम से वीडियोस डल रही होती। बट ट्रैवल इतना कर रहा हूँ ना मैं, हद से ज्यादा ट्रैवल कर रहा हूँ। पिछले ऑलमोस्ट 1.5 हफ्ते में बहुत ज्यादा ही ट्रैवल कर लिया है मैंने। तो यार ट्रैवल के साथ साथ मैं सिर्फ और सिर्फ मैं वीडियोस बना पा रहा हूँ। डेली शॉर्ट तो डल रहे हैं, उसमें मैंने बिल्कुल भी कमी नहीं करी है। शॉर्ट डेली डाल रहा हूँ हफ्ते की, फिर भी मैं 3 वीडियोस लॉन्ग वीडियोस डाल रहा हूँ। और सोच रहा हूँ कि व्लॉग भी मैं हफ्ते में 3 डाल ही दूं। तो ये भी मेरे हिसाब से इट इज नॉट लाइक कम वीडियोस तो है नहीं है। अभी भी हम 15 के आसपास रेंज में चल रहे हैं, क्योंकि लाइव स्ट्रीम भी कर ही रहता हूँ मैं। अभी मैं आया सीधा जिम गया, जिम से आया मैं। और मैं इन पिछले दिनों में काफी ज्यादा ही कम सो रहा हूँ। अगर तुम इंस्टाग्राम पे होगे तो तुम्हें पता होगा कि क्या पूरा सिनेरियो चल रहा है। कल है परसों की बात है, कल रात में मैंने स्टोरी डाली थी कि मैं 3 दिन से सोया ही नहीं हूँ, लेकिन स्टिल हम मोटिवेटेड रह के सारा काम वाम कर रहे हैं। ठीक है। और मैं थोड़े दिन के लिए ट्रैवल क्या करने लग गया, ठंड पड़ने लग गई है। वाह वाह, हद हो गई। जरा देखना माहौल, आई डोंट नो कैमरे में कैसा ही दिखेगा, बट द थिंग इज अभी अगर मैं सामने देख पा रहा हूँ तो ऑलमोस्ट रफली अराउंड 15 मीटर के आगे कुछ नहीं दिख रहा है। शायद पूरा धुंधला धुंधला माहौल। तो ऐसा फॉग वॉग साथ काइंड ऑफ सिनेरियो बन रहा है। तो थोड़ी ठंड भी है, पहले से ज्यादा हो चुकी है, जो मेरे को अच्छी भी लगती है कि हाँ भाई पड़नी चाहिए, ठंडी ना पड़े। और क्या हो, गर्मियों में ही अपना पसीना बहाते रहेंगे बस। और मैं घर आया, मैं सबसे पहले सीधा जिम गया, क्योंकि यार ट्रैवल वगैरह कर रहे हैं तो होटल वगैरह में जिम होते हैं। ये नहीं कि होटल में जिम नहीं होते, लेकिन इतने बढ़िया हर जगह नहीं मिल जाएंगे ना कि तुम्हें सारे इक्विपमेंट्स मिल जाए। थोड़ा बहुत कर पा रहा था मैं। तो जैसे ही मैं आया, आज सैटरडे बेसिकली, जैसे मैं आया सीधा मैं जिम गया। जिम के मैं कुछ क्लिप्स लगा लूंगा। आज मैंने ऑलमोस्ट सारी ही चीजें करने की कोशिश करी बेसिकली। बैक के लिए भी लेट पुल डाउन किया। बाइसेप्स के लिए भी किया, रियर डेल्ट्स भी किए। और रोइंग भी करी मैंने, मशीन की रोइंग भी करी, वैसे भी रोइंग करी, केबल रोइंग भी।
आज मैंने वेट वगैरह पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था कि मैं कितना वेट कर रहा हूँ, रैप वगैरह वो। आज बस सारी चीज़ें करी क्योंकि मेरे को कंप्लीट करना था, लाइक सारे मसल ग्रुप सेट करने थे। और मैं आ गया घर पे। अभी रोनी सहनसा को घुमा रहे हैं। रोनी सहनसा को घुमाने के बाद अपना जाके प्रोटीन लेंगे। और मेरा इतना मन कर रहा है ना अभी नहाने का, कैसे 2-3 घंटे बस पानी ही डालता रहूँ, नहाता रहूँ, बाथ टब में बैठ जाऊँ और मस्त लेटा रहूँ पानी के अंदर। अब शायद कमेंट सेक्शन में तुम बोलोगे भाई इतनी ठंड पड़ रही है, रात में इतनी लेट कौन नहाता है यार। देखो अगर मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, टू वेरी फ्रैंक, अगर मैं अभी नहीं नहाऊंगा तो मेरी बॉडी एकदम ऐसे कोलैप्स वाली स्टेट में। अगर अभी मैं नहाऊंगा तो एक जोल्ट सा लगेगा उसे, लाइक एक करंट सा लगेगा मेरी बॉडी को, थोड़ा एकदम रिगेन करेगी मेरी बॉडी स्ट्रेंथ। तो नहाना इज लाइक मेरे को सबसे ज़्यादा बेटर ऑप्शन लग रहा है अभी एट दिस पॉइंट। और मेरी बॉडी को भी अच्छा फील होगा भाई, इतना ज़्यादा घूम फिर के दुनिया में पता नहीं कहाँ कहाँ तो थोड़ा तो एकदम ऐसे अच्छा फील करके नहा धो के खाना वाना खा के फिर अपना काम करने बैठेंगे। वन पंच मैन वाली वीडियो कंप्लीट करेंगे। वो ऑलमोस्ट मैंने वैसे तो कटिंग कर ली है उसकी, मतलब शूटिंग तो उसकी काफ़ी बड़ी थी जो रॉ फुटेज थी। कट वट करके वो ऑलमोस्ट 50 समथिंग 45 या 50 के बीच में है। इतनी बड़ी वीडियो है वो। मैं उसे एडिट करने के लिए बैठूंगा अभी। अब आई नो लेट हो रही है बट देखना तो पड़ेगा यार क्या ही कर सकता हूँ मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ ना भाई। तो अभी निकलते हैं, ये सारा काम करते हैं और मिलते थोड़ी देर बाद। बाय यो भाई लोग। अभी करंटली ऑलमोस्ट रात के 2:30 बज रहे हैं। मतलब बेसिकली हमारा डे 44 स्टार्ट हो चुका है। और गुड न्यूज़ मैंने ऑलमोस्ट वन पंच मैन वाली वीडियो एडिट कर दी है। बस उसमें थोड़ा बहुत साउंड वगैरह का देखना है, उसे फिर एक्सपोर्ट करेंगे, रेंडर वगैरह सारी चीज़ें। और तुम्हें बाल ऐसे लग रहे होंगे मैं बस नहाया खाया और सीधा बैठ गया काम करने। मैंने ध्यान भी नहीं दिया कि बाल वगैरह गीले हैं, इन्हें कर लिया जाए, कॉम्ब कर लिया जाए। टाइम नहीं है भाई इतना जैसा मैं बता रहा था कि आज नहाना बहुत ज़रूरी है। नहा के इतना रिफ्रेशिंग लगा ना, एकदम ऐसा माइंड एकदम मैं फोकस से काम कर पाया। पूरा स्पीड अपनी पूरी नौछावर कर दी और अपनी पूरी वन पंच मैन वाली वीडियो कर ली। और कल जो एक शॉट डलेगा ना वो काफ़ी स्पेशल शॉट है। स्पेशल मतलब इट इज़ लाइक ऐसा कुछ मैं बहुत रेयर डालता हूँ। इट इज़ लाइक मेरे अंदर ऐसे कीड़े उठते हैं कि लाइक हर महीने में ऐसा कुछ 1-2 बार हो जाए कुछ ऐसा अलग सा कुछ होना चाहिए। हमेशा यही थोड़ी है कि यार मैं सिर्फ और सिर्फ चेयर पे बैठ के कुछ बात ही कर रहा हूँ। ये नहीं है कि मेरे पास ऐसे कंटेंट की कमी है भाई, मैं दिन की 3 वीडियोस बना सकता हूँ, इतना कंटेंट है मेरे पास, लॉन्ग वीडियोस और इन सब को हटा के। लेकिन स्टिल आई प्रेफर कि यार महीने में 1-2 वीडियोस ऐसी उल्टी सीधी एकदम आउट ऑफ माई जोन, जो मेरा कंफर्ट जोन है जिसमें मैं वीडियोस बनाता हूँ, उससे एकदम बाहर ही बनाया करूँ। तो ऐसी मैं डालता रहता हूं। तुमने भी नोटिस किया होगा कि महीने में 1 या 2 वीडियोस आती जरूर हैं, किसी महीने में 3 हो जाती हैं, बट आती जरूर है ऐसी वीडियोस जो नॉर्मल वाली वीडियोस नहीं होती हैं। तो ऐसे ही वीडियो कल डलने वाली है। मे बी वो तुमने देखा हो या फिर मे बी वो तुमने ना देखा हो, ये बात ना उस पर डिपेंड करती है कि तुम कैसा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो। अगर तुम उस तरीके कंटेंट कंज्यूम करते होगे तो तुमने वो वीडियो, ऐसी वीडियो देखी जरूर होगी। वैसे ही काइंड ऑफ एक वीडियो है वो जो कल देखने को मिल जाएगी तुम्हें। उसी पे मैं इस वीडियो के बाद काम करूंगा जो काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि ऐसे तब अलग से टॉपिक्स आते हैं ना, थोड़ा और ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ता है मेरे अंदर भी। जैसे जो क्रिएटर है उसे बहुत खुशी मिलती है, अरे वाह वाह मजे आ गए। तो अपनी खुशी के लिए भी मैं ये सारी चीजें भी करता हूँ भाई। ये नहीं है ना कि मैं सिर्फ और सिर्फ काम कर रहा हूँ तो एकदम फोकस्ड। मैं अपनी खुशी के लिए भी करता हूँ ये सारी चीजें भाई, ऐसा कुछ नहीं है। मैं इतनी सारी व्हाट इफ सीरीज लिख रहा हूँ, कुछ कंप्लीट हो चुकी हैं, कुछ हाफ वे डन है। मैं बना के डाल इसलिए नहीं रहा हूँ क्योंकि मेरे को मालूम है बना के डालूंगा मैं तो ऑडियंस का जो रेस्पॉन्स है वो बहुत कम आएगा, इसलिए मैं बना के डाल नहीं रहा हूँ। लेकिन चलो अब मैं बता ही देता हूँ, व्लॉग का पोर्शन हम शूट ही कर रहे हैं तो मैं बता देता हूँ। एक ब्लैक क्लोवर का है व्हाट इफ वीडियो जो ऑलमोस्ट डन है, ऑलमोस्ट क्या वो पूरा कंप्लीट कर चुका हूँ मैं उसे, ब्लैक क्लोवर की पूरी व्हाट इफ वीडियो। उसके अलावा एक ब्लीच की व्हाट इफ वीडियो है, बहुत बढ़िया व्हाट इफ वीडियो वो ब्लीच की। उसके अलावा नारुतो की एक व्हाट इफ वीडियो है, वन पीस की एक व्हाट इफ वीडियो है, अटैक ऑन टाइटन की एक व्हाट इफ वीडियो है, फुल मेटल अल्केमिस्ट की एक व्हाट इफ वीडियो है। और इनके अलावा बहुत सारे ऐसे आइडियाज आते रहते हैं दिमाग में कि अच्छा ये है ये वो टॉपिक्स हैं जिन पे मैं या तो मैं पूरा कंप्लीट कर चुका हूँ। इनमें से 3 तो ऐसी हैं जो पूरी कंप्लीट हो चुकी है स्क्रिप्ट। इट इज लाइक मैं कल से उन पे वीडियो बनाना स्टार्ट कर सकता हूँ। शूटिंग करूंगा, शूटिंग में टाइम लगेगा और इनकी एडिटिंग में बहुत ज्यादा टाइम लगता है क्योंकि बहुत ज्यादा इधर उधर से सामान लेके आके प्लेस करना होता है उसमें। स्क्रिप्टिंग में बहुत ज्यादा टाइम लग गया भाई इनकी में। मेरे को पता ना एक व्हाट इफ वीडियो, इतनी बड़ी व्हाट इफ वीडियो को बनाने में इतना ज्यादा टाइम लग जाता है और अगर मैं उसे डालूंगा उस पे वो रेस्पॉन्स नहीं आएगा जो वो वीडियो डिजर्व करती है तो उसे डालने का फायदा नहीं है। इसलिए मैं भी जानबूझ के नहीं डाल रहा हूँ। आई एम लाइक थोड़ा ऑडियंस और बन जाए, थोड़े लोग और जुड़ जाए, एटलीस्ट उन लोगों तक तो पहुंचे कि हाँ भाई एक बंदा है उसने इतनी बेहतरीन ये वीडियो बनाई है, ये पर्टिकुलर पार्ट बनाया, ऐसा कुछ बनाया। एटलीस्ट उन लोगों तक तो पहुंच जाए कि हाँ भाई वो लोग उसे देखना डिजर्व करते हैं। इट विल बी ट्रीट फॉर योर आइज भाई। बहुत बढ़िया व्हाट इफ वीडियोस है। तो ये सारे काम भी मैं बैकएंड पे करता रहता हूँ और आगे भी काफी बढ़िया प्रोजेक्ट्स मेरे हैं। मतलब इट इज लाइक नॉर्मल वीडियोस से, शॉर्ट वीडियोस से, लाइव स्ट्रीम से भी अलग मैं काफी जगह दिमाग चलता है ये नहीं है कि मैं सिर्फ और सिर्फ अगर यही कर रहा हूँ तो अब यही कर रहा हूँ। तो बहुत सारी चीजें हैं, प्लान है। अब हर चीज नहीं डिस्क्लोज करी जाती भाई। और ना ऐसा है कि लाइक उन चीजों के जो कुछ चीज हैं जो आगे कुछ चीज मैं ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाता हूँ उनके लिए मैं कभी भी नहीं सोचता हूँ कि इस पे कितने व्यूज आएंगे।
जो अलग चीज होती है। व्हाट इफ वाला सिनेरियो अलग होता है। व्हाट इफ इज लाइक भाई अगर मैं इतनी सारी चीजें कर रहा हूँ उस हिसाब से व्हाट इफ वाला सिनेरियो जाना ही चाहिए, वरना इट इज लाइक कंप्लीट वेस्ट। क्योंकि देखो मैं इससे तुम्हें एक बात बताता हूँ, आकाशा की एक व्हाट इफ थी। आई वुड से जितनी मैंने अभी तक व्हाट इफ वीडियोस बनाई है ना, उन सारी वीडियोस में से एक वीडियो जो कंप्लीट वीडियो है, इट इज लाइक एक ही पार्ट में एक ही वीडियो में कंप्लीट कर दी है, बहुत ही शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन में, 13-14 मिनट की थी वो। उनमें से एक है वो वीडियो आकाशा वाली, आकाशा अगर हंस रहा होता, ऐसा कुछ सिनेरियो है उसका। बेहतरीन वीडियो, मेरे चैनल की वन ऑफ द लोएस्ट परफॉर्मिंग वीडियोस में से एक है वो जो मेरे को इतनी ज्यादा पसंद आई है, अपनी खुद की वीडियो। ऐसी और भी बहुत सारी हैं, जैसे एक फ्री रन की फिलॉसफी की वीडियो। ऐसी वीडियो, ऐसा कंटेंट मैंने आज तक नहीं देखा है इंडियन एनिमे कंटेंट के अंदर। आज तक मैंने ऐसी वीडियो देखी ही नहीं है किसी की, इतनी ज्यादा इंटेंसिटी के साथ वीडियो। ऐसी वो एक वीडियो है। और ये बात नहीं है लोग सोचते हैं कि भाई ऐसी और वीडियो क्यों नहीं बनाते अगर तुमने बना दी। भाई तुम खुद सोचो, अगर मैं ऐसी वीडियोस बना सकता हूँ, मैंने ऑलरेडी इतनी सारी बनाई है, तो तुम्हें क्या लग रहा है मैं आगे नहीं बना पाऊंगा? मैंने वागाबॉन्ड पे भी बात किया है, मैंने विलेन सागा, फ्री रन, इतनी सारी इंटेंसिटी के साथ बात किया, मैंने बजक के ऊपर बात किया है। तो ऐसा नहीं है कि मैं ऐसी वीडियोस नहीं बना सकता जिसमें इंटेंसिटी लग रही है, बहुत ज्यादा एकदम हाई फोकस्ड के साथ और बहुत ज्यादा फिलोसॉफिकल बातें कर रहे हो, तुम बहुत ज्यादा डीप बातें कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि मैं वो वीडियोस नहीं बना सकता, बल्कि मैं ऐसी ही वीडियोस बनाना प्रेफर करता हूं। अगर तुम मेरे से पूछोगे ना कि मेरे दिल के पास एकदम जो मैं एकदम दिल दिमाग लगा के पूरी जान लगा के जो मैं एक प्रोजेक्ट बनाऊंगा वो किस टॉपिक पे होगा, तो वो मेजरली लीन करेगा इन फिलोसॉफिकल और इन इंटेंस चीजों पे। तुमने मेरे शॉर्ट्स में भी तुमने इतने सारे शॉर्ट्स देखे होंगे मेरे, जिनमें मैं इतनी ज्यादा इंटेंस बातें कर जाता हूं कि जो सामने देख रहा होता है बंदा, इतने सारे लोगों के मैंने कमेंट्स भी पढ़े कि दे आर लाइक भाई ऐसे तो हमने भी एनिमे नहीं देखा जिस हिसाब से तुम एक्सप्लेन कर रहे हो। अब इसके अलावा ये नहीं है कि सिर्फ मेरे को यही पसंद है तो मेरे को यही करना है, इनके अलावा भी तुमने मेरे चैनल पे देखा होगा। आई एम लाइक मैं रिव्यूज भी करता हूँ, एनिमे रिव्यूज भी करता हूँ, व्हाट इफ वीडियोस भी बनाता हूँ, एक्सप्लेनेशंस भी बनाता हूँ, वर्सेस बैटल करता हूँ एंटरटेनमेंट के लिए। क्योंकि एज अ बॉय, एज अ भाई मैं इन्हीं चीजों को देखते हुए बड़ा हूँ, मेरे अंदर हमेशा से क्यूरियोसिटी रही है। तो जो क्यूरियोसिटी मेरे अंदर रही है मैं वही चीज वीडियोस के थ्रू बाहर लाता हूँ कि अच्छा ये वाला कैरेक्टर क्या होगा, ऐसा सिनेरियो। तो हाँ, ऑलमोस्ट सारी ही कैटेगरी में कंटेंट बनाने का कोशिश करता हूँ मैं। इसीलिए तुम देख पाते हो कि मेरा जो कंटेंट का वैरायटी है वो बहुत ज्यादा होता है। लाइक अगर मैं एक महीने की बात करता हूँ, जैसे अगर मैं लास्ट नवंबर गया था ना, हमने नवंबर के अंदर अबव 100 वीडियोस डाली थी, विच इज समवेयर अराउंड डेली की 3 वीडियोस से ज्यादा वीडियोस, डेली 3 वीडियोस से ज्यादा मिल रही है। ज्यादा तो छोड़ो, तुम्हें डेली की 3 वीडियो भी मिल रही है, बहुत बड़ी बात है ये। अकेले ऐसे बंदे से जो फुल टाइम जॉब कर रहा है उसके साथ। और उसमें भी एक बंदे ने मेरे पास भेजा था, डीएम किया था उसने, इंस्टा पे किया था कि आपने ना लास्ट वाले महीने में रफली 47 to 48 एनिमेस के ऊपर बात किया है, जो देख के मेरे को बहुत अच्छा लगा कि हाँ यही तो है मेरा गोल, यही तो मेरे को करना है, अलग अलग एनिमे पे बात करना है। मतलब उस लिस्ट में वो सारी चीजें इंक्लूसिव थी जो मैंने लाइव स्ट्रीम पे बात किया है, जिन एनिमेस के ऊपर, जिन एनिमे के ऊपर मैंने शॉर्ट्स बनाए हैं या फिर लॉन्ग वीडियोस बनाई हैं या फिर मैंने व्लॉग में बात किया है, वो उसने एकदम कॉम्प्रहेंसिव लिस्ट बनाई थी। अब तुम सोच सकते हो कि भाई शॉर्ट्स में तो इतने ज्यादा नहीं है या फिर लॉन्ग वीडियोज में इतने ज्यादा नहीं है या फिर लाइव स्ट्रीम में इतने ज्यादा नहीं है, उस बंदे ने पूरी कॉम्प्रहेंसिव दी। मे भी चलो तुम 40 भी पकड़ लो, 40 एनिमे भी महीने के हिसाब से, इट इज लाइक डेली में एक अलग ही एनिमे पे बात कर रहा हूँ। इट इज काइंड ऑफ लाइक दैट। यही मेरा गोल है भाई कि अलग अलग चीजों पे बात करना, अलग चीजों पे बताना, उससे फिर व्यूज भी कॉम्प्रोमाइज होते हैं, सारी चीजें होती हैं। खैर वो सब छोड़ो, अभी रात का समय ना, एडिट करके तो थोड़ा बहुत आ रहा है वो चीजें बाहर। इट इज लाइक कि मैं अपने भाई से बात कर रहा हूं तो वो एकदम पूरा कन्वर्सेशन चल रहा है। खैर अभी जैसे मैं एडिट कर रहा था तो लोकेशन भी पढ़ रहा था मैं। सबसे पहले तो हंट फॉर बिग डील के बारे में बात करते हैं। क्या ही आर्क थी भाई ये, मतलब इट इज लाइक हर चैप्टर के साथ कुछ ना कुछ अलग होता जा रहा है, कुछ ना कुछ इंटेंस होता जा रहा है। जेक भी पूरा प्लान बनाता है कि भाई यूजीन को कैसे रह जाएगा, वो चार्ल्स से बात करने जाता है और हमें यहाँ रिवील होता है चार्ल्स के बारे में कि चार्ल्स एलीट है, सेकंड इन कमांड ऑफ गेप्रियोंग किम की गैंग। हाँ भाई प्री जनरेशन। और चार्ल्स उसे बोल देता कि तुम उसे यहाँ पे लेके आओ, मतलब यूजीन को, और उसे मैं देख लूंगा, मैं अपने हिसाब से खत्म कर दूंगा। वहां जाता है तो हमें रिवील होता है कि यूजीन का एक जुड़वा भाई भी है। वाह, वो जो वीवीआईपी बनता था ना, वो ब्लैक बैज वाला, वो उसका एकदम जुड़वा भाई था। और जो रियल यूजीन है वो कहीं और ही पहुंचा हुआ होता है। लेकिन हमें पता चलता है कि सैमुअल ने यूजीन को बिट्रे कर दिया है अपने गोल के लिए, क्योंकि सैमुअल को किंग बनना है ना। और वहां अटैक करने के लिए, क्योंकि जेक तो उधर है, वहां अटैक करने के लिए जेक ने पहले ही जोहान से बात कर ली होती है। जोहान पहुंचता है वहां और क्या धोता है भाई जोहान गंदा ही मारता है यूजीन को, ऐसा भड़ता सा बनाता है यूजीन का वो, वहां से उसे ले जाने लगता है। लेकिन रास्ते में ही मैनेजर किम पहुंच जाता है। ऑब्वियसली भाई यूजीन अंडर प्रोटेक्शन है अभी एट दिस पॉइंट व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर के, टॉम ली के बेसिकली, तो इसीलिए मैनेजर किम वहां पहुंचा है। इन दोनों की थोड़ी सी बैटल होती है। जोहान उसकी सीक्यूसी टेक्निक जो उस बंदे की है मैनेजर किम की, वो देखते देखते ही करने लगता है। मैनेजर किम इज लाइक अरे क्या हो गया भाई, पता है इसके लिए कितनी ट्रेनिंग और वो सारी चीजें करनी पड़ती है, ऐसी थोड़ी कॉपी कर लेगा तू मेरी टेक्निक को। तभी वहां यूजीन का जुड़वा भाई भी पहुंच जाता है, क्योंकि शाओलंग जेक किम को वहां से लेके बिग डील की स्ट्रीट में पहुंच जाता है ना। तो अभी हमारा वीवीआईपी वाला बंदा फ्री है, वो यहाँ आता है यूजीन के पास और मैनेजर किम को पानी में फेंक देता है वो जोहान, और इन दोनों की लड़ाई हो रही होती है वीवीआईपी की, यूजीन के जुड़वा भाई की और जोहान की। और जोहान भाई कुछ ज्यादा ही अलग नेक्स्ट लेवल इंसैनिटी पे जा चुका है, वो उसे हराने लगता है, यूजीन के भाई को हरा देता है। तभी वहां सैमुअल पहुंच जाता है और सेकंड एफिलिएट का बाइकर गैंग का लीडर पहुंच जाता है, हाँ जो वेपन से मारता है। तभी वहां सैमुअल भी पहुंच जाता है और यूजीन भी बोलता है कि ये एटलीस्ट फर्स्ट जनरेशन की किंग के बराबर स्ट्रॉन्ग है एट दिस पॉइंट। मतलब ये सिमिलर काइंड ऑफ जोहान को मिला, सैमुअल को मिला,
एली को मिला अभी तक लुकिज्म मानवा के अंदर। और हम दूसरी तरफ देखते हैं बिग डील स्ट्रीट की तरफ, वहां सारे के सारे लोग पिटे ही जा रहे होते हैं। भाई बहुत सारे वर्कर्स गए हैं, उसका वाइस चेयरमैन गया है, इतने सारे लोग गए हैं, एली भी गया है। हाँ, एली सेकंड थर्ड फोर्थ एफिलिएट के सारे ही बंदे, उनके एग्जीक्यूटिव्स सब गए हुए हैं। तो ऑब्वियसली हारेंगे वो लोग, लेकिन उनकी मदद करने के लिए सरप्राइज सरप्राइज वास्को पहुंचता है, जैक पहुंचता है, हाँ लिटिल डैनियल पहुंचता है, और ये लोग धोना चालू करते हैं एक तरफ से। और हाँ भाई, जैक काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है पहले से, वो भी फर्स्ट जनरेशन के किंग के साथ ही ट्रेनिंग कर रहा था बेसिकली, किंग ऑफ देगो में। और वहां इन तीनों लोगों से पहले सिनुहान भी पहुंच जाता है, क्योंकि सिनुहान को ये लोग भेज देते हैं ना बाहर, लेकिन सिनुहान वापस आता है और सिनुहान भी गंदी तरीके से धो रहा होता है, लेकिन सिनुहान लड़ने लगता है इन सबसे। अब अकेला सिनुहान थोड़ी बचाता, तो ये लोग भी आ जाते हैं मदद करने के लिए, थोड़ी फाइटिंग, थोड़ा इनमें जोश जज्बा आता है। लेकिन वहां यूजीन पहुंचता है, यूजीन इज लाइक ये कितना ही कर लेंगे। अब तुम सोच रहे होगे यूजीन यहाँ पे है तो उसका भाई कहाँ है और जोहान कहाँ है? तो बेसिकली जोहान उसके भाई को लुढ़का के खुद भी लुढ़क जाता है, मतलब जीत के बैटल को। भाई उसकी बॉडी भी थकी हुई है और ये लोग मारने लगते हैं। तभी हम देखते हैं सामने से यूजीन आके बोलता है कि सिर्फ और सिर्फ यही होप है, सिर्फ इन्हें मारना है, मैं खेल खत्म। वो लोग उन पे हावी होते, वो लोग चढ़ने जाते, तभी वहां पहुंचता है, बारिश हो रही है ऑब्वियसली उसे आना ही है, वहां पहुंचता है गन। और गन भाई मतलब आते ही मतलब वो बंदा, यार क्या बोलूं मैं, आते बंदा बोलता है अच्छा क्योंकि तुम्हें याद हो यूजीन अपने वाइस चेयरमैन के लिए और अपने भाई के लिए बोलता था ना कि ये दोनों मेरे गन और गो हैं। गन सीधा जाके बोलता है कौन है तुम दोनों में से गन? जिसे यूजीन गन बुलाता है, तू है गन? ना तेरे में इतनी पावर नहीं हो। भाई वो गंदा होता है भाई, वाइस चेयरमैन को, उसके भाई को बुरी तरीके से ही मार रहा होता है वो एक तरफ से। वो सीधे यूजीन से बोलता है सारे लोग तेरे खत्म हो गए या फिर किसी और को आना बाकी है? मैं यहाँ पे आया हूँ तुम्हें यहाँ से चार्ल्स के पास ले जाने के लिए। और वो ले ही जाता, सीरियसली जिस हिसाब से गन मार रहा होता है वहां सारे के सारे लोगों को, गंदे ही तरीके से मार रहा होता है वो ले ही जाता है वहां से। तभी वहां यूजीन बोलता है कि मैं रिवील नहीं करना चाह रहा था, लेकिन मेरे पास भी एक ट्रिक है, लास्ट ट्रिक, ट्रम्प कार्ड उसका काइंड ऑफ। वो जेम्स ली को बुला लेता है वहां पे और हम देखते हैं पहली बार जेम्स ली सामने खड़ा हुआ है गन के। एंड आई वाज लाइक आहा, शायद अब बहुत टाइम बाद एक वर्दी बैटल देखने को मिले, बट नहीं देखने को दी। वाह भाई वाह, पीटीजे वाह। क्या है ये, व्हाट इज दिस? वो दोनों एक दूसरे की टांग खिंचाई करते हैं और बैटल होती उनकी प्रॉपर होती, लेकिन तभी क्रिस्टल का कॉल आ जाता है, हाँ चार्ल्स की बेटी का। वो बोलती है कि चार्ल्स ने बोला है, उसके फादर ने बोला है कि तुम वापस आ जाओ। और गन इज लाइक पागल हो गया क्या बुड्ढा? यहाँ इतना अच्छा मौका है, अभी यहीं वर्कर्स को खत्म कर सकते हैं, बुला को रहा है वापस। लेकिन स्टिल ऑर्डर है, तो वो वहां पे कुछ करता नहीं है, ना वो जेम्स ली से लड़ता है ना ही किसी वर्कर से। और यूजीन एकदम ब्लेबरिंग स्टार्ट कर देता है अपनी कि तुम सब खत्म हो जाओगे, बिग डील तो वैसे भी खत्म हो चुकी है, क्योंकि उसने कमिश्नर से बात कर ली थी ना। पुलिस वाले वहां जाते हैं, ये लोग भागने लगते हैं इधर से उधर। डैनियल बोल देता है ये मेरा प्लान है था, डैनियल को पकड़ना है। तभी वहां पुलिस कमिश्नर के पास कॉल आता है किसी बंदे का, डैनियल को छूट जाता है। ऑब्वियसली किस बंदे का आएगा, वही चेयरमैन का। और तब पता चलता है डैनियल को कि जेम्स ली डीजी ही है। मैंने बोला था मत पूछ उससे जेम्स ली के बारे में, टू बॉडीज के बारे में ही पूछ लेता। खैर मेरी ये बात भी अब आगे सेंस नहीं बनाएगी, क्योंकि मुझे लग ही रहा था कुछ ना कुछ तो फिशी हो गई, इतनी भी थोड़ी जानकारी होगी जेम्स ली को। और इस सब के बाद सैमुअल को, जोहान को, डैनियल की बॉडी को, हाँ मतलब जो दूसरी बॉडी हो उसको, ये तीनों ही अब कब्जे में जा चुकी हैं यूजीन के। और किसकी लैब में? जिन योंग पाक की लैब में, वो उन पे एक्सपेरिमेंट कर रहा है। वाह। खैर फिर इस सब के बाद हमारा डैनियल बात करता है डीजी से कि अब तो बता भाई, क्योंकि यूनाइट तो हो गए हैं चारों के चारों क्रू। क्योंकि देखो ना तुम, वर्कर्स के पास एट दिस पॉइंट हॉस्टल है, एली उसके साथ ही काम कर रहा है फिफ्थ एफिलिएट में। गॉड डॉग जोहान, उसको उसने बंद करके रखा हुआ है अपने पास ही। चौथी बची बिग डील को इसने इसी रात में खत्म कर डाला है, अब कुछ बचा ही नहीं है। बिग डील पुलिस से भागती हुई फिर रही है बस। तो एक तरीके से यूनाइट हो चुके हैं चारों के चारों क्रू। तो डीजी मतलब जेम्स ली बोलता है कि यूनाइट तुमने तो नहीं करे, लेकिन हाँ तुम वर्दी हो। वो बोलता है कि मेरे को 2 बॉडीज के बारे में जानना है। जेम्स ली इज लाइक इसका तो मेरे को भी नहीं पता। वाह वाह वाह। लेकिन वो बोलता है कि मैं इतना जरूर जानता हूं कि चार्ल्स को जरूर पता है। वो तो हमें भी पता था भाई, ये कौन सी नई न्यूज है। और वो बोलता है कि तुम्हें इस बंदे को ढूंढना चाहिए, जिन योंग पाक को। तभी डैनियल के दिमाग में जाता है कि मैं ऐसे बताऊं कि वो वर्कर्स के साथ ही है या फिर नहीं बताऊं। और डैनियल बताता नहीं है जेम्स ली को। डैनियल इज लाइक क्या पता ये कुछ और छुपा रहा हो मेरे से। और फिर जेम्स ली यूजीन की कन्वर्सेशन दिखाई जाती है, जिसमें यूजीन बोलता है कि तुम्हें काइंड ऑफ यूज कर रहा है चार्ल्स इतने सालों से, और मुझे पता है कि क्यों। जेम्स ली पूछता है कि तुम्हारे पास चार्ल्स की कोई कमजोरी है ना, कोई वीकनेस है, बताओ क्या है वो। जिसमें वो बंदा बोलता है कि एक मर्डर हुआ था जिसमें जेम्स ली का हाथ था, वो सबूत मिटाए थे चार्ल्स ने, ये वीकनेस है चार्ल्स की। जेम्स ली इज लाइक चार्ल्स से बड़ी वीकनेस तो मेरी है। क्या बोल रहा है बे? और यूजीन बोलता है कि मेरे को तुम्हारी वीकनेस तुम्हारे अगेंस्ट यूज करने का कोई इंटरेस्ट नहीं है, और अगर हमारे पास कोई सबूत मिलेगा तो हम उसे खत्म भी कर देंगे, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि चार्ल्स जेम्स ली को इतने टाइम से यूज कर रहा है बिना एक प्रॉपर प्रूफ हुए उसके पास। तो चार्ल्स के पास कोई प्रूफ होगा, हम उस प्रूफ को खत्म कर देंगे। यूजीन ये बात बोल रहा होता है जेम्स ली से, हम उस प्रूफ को खत्म कर देंगे, इसलिए हम दोनों साथ में आ जाते हैं। तुम जो काम कर रहे हो चार्ल्स के लिए, वो भी तुम फ्री हो जाओगे चार्ल्स से। बेसिकली ये यूजीन का प्लान है। और जिस हिसाब से आई डोंट नो, आई हैव मतलब इंस्टिंक्ट बोलो, एक बंदे ने है ना कमेंट भी किया था कि तुम्हारी प्रेडिक्शन मास्टरी बहुत ज्यादा बढ़िया है। खैर वो तो इट इज लाइक यार, इतनी सारी चीजें पढ़ने के बाद थोड़ा लाइक आइडिया सा लगने लगता है। अब जैसे मैं ये बात कर रहा हूँ कि मर्डर किसे जितना मैं लिंक कर पा रहा हूँ ना जिस हिसाब से स्टोरीज को, मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये मर्डर कहीं ना कहीं जाके कनेक्ट होगा गैब्रियोंग किम से। मे बी नॉट, हु नोस।
बट मेरे को स्ट्रॉन्ग एकदम गट फीलिंग आई है जैसे मैंने वो पैनल देखा, जैसे मैं पढ़ रहा था उसको, आई वाज लाइक गैब्रियल किम होगा ये और जेम्स ली का हाथ उसमें होगा। मैंने एक वीडियो में बोला था, अपनी बड़ी वीडियो में बोला था शायद, मैंने 200 से 300 वाले में बोला था शायद, 3rd या 4th पार्ट में बोला, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं, बट मैंने बोला था कि हु नोज जेम्स ली का हाथ प्री जनरेशन में भी हो, और देखो मैंने बोला था हो गया वो उसका हाथ प्री जनरेशन में भी है, इसका मतलब अगर उसने मारा है तो इट इज जस्ट हाइपोथेसिस एट दिस पॉइंट। और फिर डैनियल पार्क की वही हॉलीडेज वाली आर्क आ जाती है, डैनियल अपनी फैमिली से मिलता है, उसकी फैमिली पागल हो जाती है, अरे भाई ये तो वही मोटा सा था कि क्या हो गया ऐसे, क्या इतनी जल्दी कैसे चेंज हो गया है वो सारे लोग एकदम कंफ्यूजन में होते हैं। और ना डैनियल अपनी मदर से पूछता है, वो पूछता है कि तुम जानते हो जिन योंग पार्क को, क्योंकि जेम्स ली उससे बोलता है कि तुम्हारी मदर को पता है जिन योंग पार्क के बारे में, और उसकी मदर एकदम ऐसे होपलेस हो जाती है कि नहीं तुम्हें उसके बारे में नहीं पूछना चाहिए, तुम मर जाओगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और वो वहां से निकल जाता है फिर हॉलीडेज के लिए, अपने घर चला जाता है वो, और सारे लोग को नॉर्मल रिएक्शन, वो उसकी अपनी दादी के पास जाता है और दादी उसका गिरबान पकड़ के उसके कपड़े पकड़ के सीधा आकर धै रैपट पे रैपट बजाने लगती है उसमें कि तू क्यों आया यहाँ पे, ये वो जैसे दादी जानती हो, और बोलती है कि जिन योंग पार्क तू क्यों आया यहाँ पे, तेरे को तो पुलिस में दे दिया था, तेरी वजह से मेरा बेटा मरा, ये हुआ वो बहुत सारी बातें करने लगती है। फिर उसे कंट्रोल हटाते हैं, फिर वहां से निकलता है डैनियल और फिर अपनी मदर से पूछता है कि क्या हुआ था, जिन योंग पार्क की वजह से मरे था मेरा फादर, जिसमें उसकी मदर बोलती है नहीं तुम्हारे फादर इलनेस की वजह से मरे थे, उसमें जिन योंग का कोई हाथ नहीं है, लेकिन अगर तुम जिन योंग के बारे में इतनी सारी चीजें करोगे या फिर पूछोगे या फिर जो भी तुम तहकीकात करोगे तो तुम मारे जा सकते हो और चार्ल्स तुम्हें मार देगा। हाँ चार्ल्स, क्रिस्टल का बाप, ये डैनियल की मदर बोल रही है कि चार्ल्स मार देगा। डैनियल की मदर, देखो बाप नहीं है उसका, कंफर्म हो चुका है, फिर डैनियल की मदर को कैसे पता होगा इसके बारे में, उसका भाई है वो, कजन में भी, उसका फर्स्ट लवर नहीं, फर्स्ट लवर तो कुछ सेंस नहीं बनाता, क्योंकि डैनियल को ना एक फोटो मिलती है उसके फादर के साथ ही खड़ा होता है जिन योंग पार्क, और ऐसे दोस्ती वगैरह में ऐसे गले वले मिल रहे थे वो, तो मे बी उसके फादर का दोस्त हो या फिर इसकी मदर का भाई हो, कुछ भी हो सकता है, या फिर ऐसी वो जानता हो, फैमिली फ्रेंड हो, लेकिन इसकी मदर को चार्ल्स के बारे में कैसे पता? इंटरेस्टिंग। इतना तो हमें पता चल चुका है कि चार्ल्स भी गैब्रियल किम का ही मतलब उसी गैंग का बंदा है, बट इसकी मदर को कैसे पता? ये ढूंढने निकलता है, एक पुलिस स्टेशन में जाता है, पुलिस वाले से पूछता है उसके बारे में, जिन योंग के बारे में, वो ऐसे ही लाइक नहीं मुझे नहीं पता, ये वो पुलिस वाला वहां से जाता है, तभी डैनियल पार्क वहां से निकलने लगता है और डैनियल पार्क को कुछ लोग पकड़ लेते हैं और उसे पीटने लगते हैं। अब डैनियल पार्क तो रहा नहीं है, गन्स के साथ लड़ा है भाई, वो इतनी टाइम से प्रैक्टिस कर रहा है वो गन के साथ, अब इतना वीक नहीं है वो, तो इन सबको लड़का डालता है वो, और तब हमें पता चलता है कि वो पुलिस वाला फर्स्ट जनरेशन का बंदा था, और ये यहाँ पे जो बाकी के लोग हैं ये सेकंड जनरेशन के हैं, वो किंग है फर्स्ट जनरेशन का। इतनी मैंने स्टोरी अभी तक पढ़ी है, उसके बाद आगे देखते हैं कि इनमें क्या लड़ाई होगी, क्या एकदम भड़कंप मचने वाला है, और एक बंदा गाय को लेके जाता है वहां से, और लुकिज्म में जितना मैंने देखा है किसी रैंडम कैरेक्टर को तो दिखाते नहीं है ये, मे बी वो गाय वाला बंदा भी कुछ ना कहीं कनेक्ट हो जाए आगे जाके, कुछ पता नहीं है अभी। एट दिस पॉइंट बहुत ज्यादा मिस्ट्री सी बनाता जा रहा है कि चार्ल्स ने इसे बॉडी दी है और चार्ल्स ही इसे मारेगा, क्या चल रहा है ये, चार्ल्स ने बॉडी दी ही क्यों है सबसे पहले तो इसे, व्हाई? उसके पास जेम्स ली है, जेम्स ली का जो उसने कांड किया, जेम्स ली ने अगर जो मर्डर किया उसने, उसके पास है, उसके पास जेम्स ली जैसा फाइटर है, क्यों चाहिए उसे, या फिर गन जैसा फाइटर है भाई उसके पास, गन गो भाई ऐसे बंदे हैं उसके पास, उसने बॉडी दी ही क्यों इसे? सेकंड क्या सेंस बनाती थी वो बॉडी, हू नोस, आगे सारी चीजें रिवील हो धीरे धीरे। और ये थे मेरे लास्ट 3 डेज, मैं काफी कम रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ आजकल, और आगे भी काफी कम रिकॉर्ड कर पाऊंगा भाई, ऐसा ही रहेगा थोड़े दिन। तुम्हारे कैसे गए थे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और भाई अपना चैलेंज बरकरार रखो, बिल्कुल मत तोड़ो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, थोड़ा बहुत स्वीट वगैरह ले लो, थोड़ा बहुत खा लो, लेकिन कैलोरी मेंटेनेंस पे ध्यान जरूर देना। अगर हमने 1 महीना चैलेंज प्रॉपर किया तो ये नहीं कि उसे वहीं छोड़ देंगे, उसे आगे भी कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग। इसी के साथ ही मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जय हिंद।